महानुभावों, इस संसार में दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें, पांच चीजें, 100 चीजें, 1000 चीजें, लाख चीजें निर्भर करती हैं हमारे परिणाम के ऊपर। जो हमारे अंतरंग के परिणाम होते हैं वही हमारा बहिरंग का परिमाण बना देते हैं। जो हमारी अंतरंग में भाव उठ रहे होते हैं वही परिणाम हमारे बाहरी प्रमाण को बना दिया करते हैं। जो परिणाम हमारे साथ में चल रहे होते हैं वही परिणाम हमारे जीवन में चला करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके परिणाम कैसे पल 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 बदलते रहते हैं। इंसान के परिणाम पल पल बदलते रहते हैं। घर में यदि मान लीजिए चाय में शक्कर कम है तो आदमी चाय को छोड़ देता है, लेकिन किसी ऑफिसर के सामने शक्कर ना हो तो भी बड़े चाय लजीज पने से पीता है कि बहुत सुंदर चाय है, आपके ऑफिस की चाय तो इतनी अच्छी है। परिणाम ऐसा होता है कि भाई घर में तो चाय दूसरी आ जाएगी, लेकिन ऑफिस में ऑफिसर के सामने कह दिया कि ये चाय खराब है तो क्या होगा? जो काम होने वाला था वह भी ना हो। तो ये इंसान के परिणाम हैं जो प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति समय बदलते हैं। इनके परिणामों के बदलने की कोई दर है ही नहीं। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से लेके दिन तक, ना जाने 24 घंटे में हमारे परिणाम कितने बार बदलते हैं। और इन परिणामों के कारण ही हमारा जीवन का सफर चल रहा है। इन परिणामों के कारण ही हमारे जीवन में उथल फुथल मच रही है। इन परिणामों के कारण ही संसार में व्यक्ति भ्रम रहा है। इन परिणामों के कारण ही व्यक्ति संसार में इधर उधर की बातों में डोल रहा है। एक घड़ी होती थी पहले, अभी भी होती होगी। एक तो एक घड़ी होती है जिसमें कांटा घूमता है, और एक ऐसी होती है जिसमें ऐसा ऐसा घूमता ही रहता था। पेंडुलम, जिसको पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम कहिए, या फिर मैंने घर में देखी थी घड़ी को, घंटी बजती थी, उसमें लंबी सी घड़ी होती थी, चौखट सी, वो ऐसे घूमता ही रहता था उसमें। तो पेंडुलम मान लीजिए, तो पेंडुलम होता है। तो यही इंसान का मन जो है वो पेंडुलम की भांति हो गया है। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। वैसे तो रंग बदलने में कौन प्रसिद्ध है? गिरगिट है। लेकिन कहते हैं गिरगिट तो एक बार रंग बदलता है तो दोबारा थोड़े देर बाद बदलेगा, लेकिन इंसान इतना गिरगिट से गया बीता है कि उसके परिणाम तो तत्क्षण में बदल जाते हैं। उसके परिणाम तो मौका देखकर बदलते हैं। जैसा मौका वैसा काम। एक बचपन में मैंने कहीं सुना था, रघुपति राघव राजा, ऐसा कुछ स्तुति चल रही थी बाहर, ऐसे था ना, रघुपति राघव राजा राम। हाँ, तो मैंने उस समय सुना था रघुपति राघव राजा राम, तो आजकल मैंने उसके आगे जोड़ दिया जैसा मौका वैसा। ये परिणाम की बलिहारी है। और आपके परिणाम ही आपके जीवन को प्रमाण भी करा सकते हैं, परिणाम भी करा सकते हैं, और आपके जीवन का उद्धार भी कर सकते हैं। दुकान में होते हो, वहां पर खाली बैठे हो, किसी का फोन आया, क्या चल रहा है? बोले कुछ भी नहीं, बस वो सटक गिरा रहा हूं और 2 मिनट में निकल रहा हूं, कोई बोनी नहीं हो रही, ग्राहक ही नहीं आ रहा। इतने में आपने देखा कि सामने, दुकान के सामने कार खड़ी हुई, और आपकी दुकान, आपके बाजू वाले की दुकान, आपके बाजू, सबकी दुकान एक ही चीज की है। और कोई ग्राहक वहां पर गया और वह कह रहा है कि ये माल मैं 200 रुपए में दूंगा। ये बात आपने सुन ली। और ग्राहक कहता है कि मैं तो 175 में लूंगा। तो आपके कान खड़े हैं कि कैसे भी बाहर आए, और जैसे ही वह ग्राहक आपकी दुकान पे आया, ये माल कितने का है? भाई साहब, लोगों से तो बहुत कुछ लेता हूं, लेकिन आपको 170 में दे दूंगा। क्यों? परिणाम बदल गया। ग्राहक को देख के परिणाम बदल गया। और यदि वह ग्राहक सीधा आपकी दुकान पर आता तो हो सकता है कि उसकी 250 रुपए की प्राइस भी आप बता देते थे, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। मौके को देखकर परिणाम बदल रहे हैं।
और आप ध्यान रखना, ये परिणाम ही आपके जीवन का परिमाण तय करते हैं। ये जीवन में जो हमारे परिणाम होते हैं, जो हमारे अंतरंग से विशुद्ध भाव होते हैं, शुद्ध भाव होते हैं, यहां बैठे बैठे भी आप क्या कर सकते हो? सिद्धत्व की बात सोच सकते हो, मोक्ष जाने की बात सोच सकते हो, धर्म करने की बात सोच सकते हो, और यहीं पर बैठे बैठे आपके परिणाम हिंसा के भी हो जाते हैं, क्रूर भी हो जाते हैं। आप विचार करिए, इतना अच्छा वातावरण चल रहा है, विधान का वातावरण है, आप गुरु को सुन रहे हो, आप अपने सामग्री चढ़ा रहे हो, सब कुछ चढ़ा रहे हो, लेकिन यदि इतने में कोई ऐसा व्यक्ति दर्शन करने आ जाए जिससे आपका झगड़ा कई दिनों से चल रहा है, तो उस समय क्या होगा बताइए मुझे? आपका मन प्रवचन में लगेगा? आपका मन पूजा में लगेगा? कि आपका मन उसमें लगेगा? आप सब तो धर्मात्मा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आदमी का मन लगेगा कि ये कहां से भागे, और बाई चांस उस व्यक्ति को महाराज जी ने बुला के ले जाओ और उससे बात करने लग गए, तो फिर आप देखना, फिर तो हो गया बंटाधार, दो चार बातें महाराज को ही सुनने वाली पक्की है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परिणाम है, ये परिणाम पर जो इंसान के तत्क्षण बदलते हैं, ये आपके साथ में, हमारे साथ, सबके साथ हैं। ये संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबके परिणाम प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहे हैं। बदलते 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 क्या हो रहा है? एक परिणाम आपके जीवन का प्रमाण निकाल देता है, एक परिणाम आपके जीवन को परिणाम करा देता है, और एक परिणाम आपके जीवन को परिणाम की जगह अधोगति में भी ले जाया करता है। परिणाम देखकर बनते हैं, परिणाम वस्तु स्थिति सामने आने से बनते हैं। स्वाध्याय करते करते, शास्त्र में कहा गया है, पूजा करो, स्वाध्याय करो, गुरुओं की संगति करो, क्योंकि कहते हैं जिनवाणी को आप पढ़ोगे वह सिर्फ आप जो पढ़ोगे वही समझ सकते हो, लेकिन यदि आप गुरु के पास में रहोगे तो उनके अनुभव की बातें सुनोगे और आपके संकट समाधान भी होगा, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, आपके जीवन का अहर्निश कल्याण होगा। तो जीवन में हमारे परिणाम कितने बदलते हैं, प्रतिपल प्रति क्षण, पता नहीं किस किस भाव में, किस किस रूप में, कब कब बदल जाए कोई भरोसा ही नहीं है। घर से निकले हो, बड़ा सूट बूट पहन करके शादी में जाना है, घर से निकले हो सूट बूट पहन करके शादी में जाना है, रास्ते मालूम चलता है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलना था, सर से मिलने का टाइम हो गया, वो शादी चौपट, जिस शादी की तैयारी 6 महीने से चल रही थी, नृत्य की तैयारी हो गई, फैंसी जो भी आपके कार्यक्रम होते हैं सबकी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मालूम चला कि बच्चे को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। फिर क्या होगा? जिस चीज के लिए 6 महीने से आप परिणाम बना के रखे थे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन कभी भी होता है कि परिणाम बदलते देर नहीं लगती। इसलिए कहते कभी किसी जीव के बारे में बुरा मत सोचो। वैसे तो कहते हैं बापूजी के बंदर कितने थे? 3। कौन कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन मैं कहता हूं इन सबको छोड़ो, आप नया बंदर होना चाहिए कि बुरा मत सोचो, कि बुरा सोचोगे तो ही बुरा देखोगे, बुरा बोलोगे और बुरा सुनोगे। अभी यहां पर कमेटी वाले कह दें कि आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जब मंदिर से बाहर निकले तो सामने दीवार की ओर मत देखना। फिर क्या होगा? जिस इंसान ने जिंदगी में कभी दीवार की तरफ नहीं देखा उसके परिणाम बार बार देखने होंगे। और कैसा आदमी ऐसा दिखता है, ऐसा दिखेगा, जानबूझ के ऐसा कर दिखता है, ऐसा दिख जाता सारा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि परिणाम यही होंगे, क्योंकि यहां पर हमारे यहां पर संसार में स्थिति है कि जिस वस्तु का निषेध होता है उसमें आकर्षण बढ़ता जाता है। आपसे कह दिया जाए भाई कल आप आओगे तो अभिषेक करने वहां मत खड़े हो ना, अब वो इंसान के परिणाम दिन भर आएंगे कि मुझे क्यों मना किया, इससे मेरा झगड़ा हुआ था लगता है इसलिए मना किया, ये नया आदमी आया इसलिए मना किया, ये किया, पूरे दिन भर परिणाम बिगड़े, रात को नींद ही नहीं आ रही है कि उसने मुझे वहां मना क्यों किया इसे करने के लिए, और सुबह तो बड़ा आग बबूला होके आया कि आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो वहीं खड़ा हूंगा। और वहां पर आकर देखता है कि वहां पर फर्श का काम चल रहा था, तो कहा था कि भैया तुम वहां पर मत खड़े होना, तो उसके परिणाम फिर बदल गए। दिन भर परिणाम इतने विकृत रहे, इतने खराब रहे, इतनी मानसिकता खराब रही कि उसके विचार बदलते रहे, बदलते रहे, बदलते रहे। लेकिन बस इसलिए तो कहते बिना परिणाम को जाने, बिना किसी वस्तु को जाने अपने परिणाम खराब मत करो। क्यों? आप विचार करिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति है, एक गिलास पानी आपके सामने रखा हुआ पूरा भरा, आप कितने ग्राम का होगा पानी भर के? 200, 300, 400 जो भी मान लीजिए। मैं आपसे कहूं कि इसको 10 मिनट खड़ा रख लेके खड़ा होना है,
मैं आपसे कह दूं कि आप सभी को 10 मिनट तक पानी का गिलास लेकर खड़ा होना है, आदमी थोड़ा बहुत तैयार हो जाएगा। और मैं आपसे कह दूं कि आपको 3-4 घंटे तक गिलास को लेकर खड़ा होना है, क्या होगा? हाथ में दिक्कतें चालू हो जाएंगी। और ये कह दिया जाए कि 3-4 दिन तक गिलास को आपको खड़े होकर लेना है तो क्या होगा? आपका क्या होगा? हो सकता है हाथ में लकवा भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, इसी प्रकार से तनाव की स्थिति भी यही है कि तनाव को आप 10 मिनट रखोगे, खुश रहोगे। तनाव को 2 घंटे रखोगे, थोड़ा कम खुश रखोगे। तनाव को 3-4 दिन रखोगे और कम खुश रहोगे। और तनाव को जिंदगी भर रखोगे तो हमेशा खुश हो ही नहीं सकते। आप कहते ना कि जितना जितना आदमी तनाव में रहता है उतना ही तना रहता है। तना समझते हैं? जितना जितना आदमी तनाव में रहता है उतना उतना तना रहता है, और जितना आदमी तनाव से रहित रहता है उतना बना बना रहता है। तो हमें तने नहीं रहना है, हमें बनना है। तो जीवन में अपने परिणामों को सुधारिए। और परिणाम ऐसे नहीं सुधरेंगे कि आपने मेरी बात सुन ली सुधर गए। आप मेरी बात तो, गुरुओं की बात तो बचपन से सुन रहे हो, मेरा जन्म नहीं हुआ उसके पहले से आप गुरुओं की बातों को सुन रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, लेकिन परिणाम नहीं बदलेंगे। परिणाम कब बदलेंगे? जब अंदर से आत्मा आपको धिक्कारेगी कि यह काम तुम गलत कर रहे हो, आपके परिणाम बिल्कुल बदल जाएंगे। कितना भी जुआरी शराबी कबाबी क्यों ना हो, लेकिन जब उसके अंतरंग से आवाज आती है कि मैं ये कार्य गलत कर रहा हूं, उसके तुरंत परिणाम बदल जाते हैं। वैसे लोग रोज कह रहे हैं दवाइयां आ रही हैं, शराब छोड़ने की दवाई, गुटखा छोड़ने की दवाई, इसको छोड़ने की दवाई, इसको छोड़ने की दवाई। और एक दवाई मैं जानता हूं कि जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु रूपी दवाई खा लेता है उसके व्यसन अपने आप समाप्त हो जाते हैं, उसकी बीमारी अपने आप समाप्त हो जाती है। अब विचार करो ना, यहां पर आप लोग 4-4, 6-6 घंटे बैठते हो, ना आपको चाय चाहिए, ना आपको नाश्ता चाहिए, ना पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको देव शास्त्र गुरु की सेवा पूजा के परिणाम हैं। और घर में रहने के बाद न्यूज़पेपर खत्म होते होते 3 कप चाय भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 समोसे चले जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर उसकी याद ही नहीं आती। चढ़ाने में आ रहा है कि समोसा पूरी चढ़ाऊं, लेकिन भाव नहीं हो रहे। क्योंकि चक्कर ये है कि जैसी संगति में रहते हो वैसे ही परिणाम जीवन में इंसान के बने थे। तो अपने परिणामों को शुद्ध करिए। और ये परिणाम निरंतर उठ रहे हैं, बैठ रहे। घड़ी का कांटे से भी तेज यदि कोई चीज चलती है तो वह परिणाम चलते हैं। घड़ी का कांटा तो चलते चलते दिख जाता है सेकंड का, लेकिन परिणाम का कांटा नहीं आता। जिस व्यक्ति के लिए आप सोचिए, आपको समाचार आया कि आपके दूर के रिश्तेदार की बेटी की शादी रुका हो गया और शादी तय हो गई। तो आप ज्वेलर से सामान लेके आते हो, कपड़े लाते हो कि इसको अच्छे से अच्छा देना है क्योंकि इसने मुझे मेरी बेटी के लिए अच्छा दिया था। और आप गाड़ी में सामान लेकर देने के लिए चल पड़े। और जैसे ही जिसको आपको देने जाना था उसके घर के 20 कदम पहले आपको फोन आता है कि रिश्ता टूट गया। फिर क्या होगा? ज्वेलर्स जाएगी वहां पे, मिठाई का डिब्बा जाएगा। अरे मिठाई उसको नहीं दोगे तो खराब नहीं हो जाएगी? परिणाम बदल गए। क्योंकि आप समझिए संबंध कैसे बने कि आपके संबंधी से उसके संबंध बने तो आपके परिणाम बढ़ गए, और जैसे ही परिणाम टूटे तो काम खत्म। परिणाम ऐसे ही गिरते हैं और ऐसे ही बनते हैं। और हमेशा मैं तो एक बात कहता हूं कि जीवन में अपने परिणामों को स्थिर करिए। परिणाम स्थिर नहीं है। आज हम लोग भी हैं तो परिणाम चलायमान है, मन व्यक्ति का चलायमान है। साधु संतों, गृहस्थों, प्रतिमाधारियों, व्रतियों सबके मन चलायमान होते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि हमारा मन भागता है तो हम उसको दरवाजे के बाहर जाने देते और पकड़ लेते हैं, और आपका मन भागता है वो तो अमेरिका तक चला जाता है, उसको भी पकड़ने में दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा अपने जीवन में अपने परिणामों को सुधारिए, क्योंकि परिणाम सुधर गए तो आपकी पर्याय निश्चित रूप से सुधर जाएगी। परिणाम सुधर गए तो आपका परिणय भी सुधर जाएगा।